गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको ब्रैज गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के विधि बताएंगे। एकदम छोटा सा वीडियो लाए आपके लिए। आपके दो तरीके से बताएंगे, एक ब्रैज गुणन विधि इस सूत्र का उपयोग करके और दूसरा बिना सूत्र का उपयोग करके कैसे इसे हम हल करेंगे। तो आइए पहले हम आपको सूत्र से सिखाते हैं, फिर आपको बिना सूत्र से भी बताएंगे कि बिना सूत्र लिखे कैसे x और y का मान निकालें। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि बाय बराबर के बाद जो हो 0 होना चाहिए, नहीं तो आपका बनाया हुआ हल गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बराबर में क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो 2x प्लस बाय 5 बराबर के ऊपर पट्टी था तो ये पट्टी लाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, बराबर में 0। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। इसी प्रकार इसको भी कर लेंगे, 3x प्लस 2y, 8 ही पट्टी है, वो प्लस चिन्ह के साथ है, ये पट्टी आएगा तो माइनस हो जाएगा और बराबर में 0, समीकरण सेकेंड। अब देखिए, इसके बाद देखिए ऊपर में 1 है तो इसमें हो जाएगा a1 b1 c1, और नीचे में कितना है, 2 है तो इसमें हो जाएगा a2 b2 c2। अब देखिए, ब्रज गुणन विधि से x बराबर सूत्र होता है b1 c2 माइनस b2 c1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखिए, ये सूत्र लिखना भी बहुत आसान है। अगर आपको ये सूत्र याद है तब तो बहुत बढ़िया बात है, अगर ना याद है तो कोई चिंता करने की विषय नहीं है। देखिए, यहाँ निकाल रहे हैं x को तो सीधा आप क्या कीजिएगा, x वाला को बंद कर लीजिएगा। तो x को जैसे ही बंद आप किए तो आपके सामने बचा b और c, तो सीधा आपको लिखना है bc घटाओ bc, और नीचे हमेशा फिक्स रहेगा ab। फिर से समझिएगा, जिसको निकालना है उसको आप बंद कर लीजिएगा, इसके बाद जो बचेगा उसको लिख दीजिएगा। b और c बचा तो b और c लिख दिया, घटाओ भी, फिर लिखना है bc और नीचे फिक्स है ab घटाओ ab, और ट्रिक क्या लगा दीजिएगा, 12 21 12 21। अब देखिए, इसको हल करते हैं। तो यहाँ देखिए b1, तो b1 इसके साथ में कोई संख्या नहीं, इसका मतलब 1 है, तो b1 की जगह हम मान 1 रख देंगे। इसके बाद गुना, अब देखिए c2, तो c2 का मान कितना है, 8 है, जिसका चिन्ह माइनस यानी कि -8। अब इसके बाद माइनस है तो माइनस, फिर है b2 का मान कितना है, 2 है, फिर मान बैठाएंगे तो गुना देंगे चिन्ह। C1 का मान कितना है, -5। चलिए अब आ जाइए, नीचे देखिए a1 है, तो a1 का मान कितना है, a1 2 है तो 2 लिखेंगे, गुना, इसके बाद b2 है तो b2 का मान कितना है, 2, माइनस तो माइनस। अब देखिए, इसके बाद है a2 का मान कितना है, 3, तो 3 लिख देंगे, गुना b1 का मान कितना है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं, इसका मतलब 1 है। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं गुना करके। अब देखिए, 8 में 1 से गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए अभी यहाँ तक के काम हुआ है, 8 में 1 से गुना किया तो कितना हो गया, 8, जबकि 8 का चिन्ह माइनस था और 1 का चिन्ह, कुछ चिन्ह नहीं रहे तो प्लस रहता है, तो प्लस माइनस माइनस। अब देखिए गुना यहाँ करेंगे तो 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो 2 का चिन्ह माइनस था और 5 का चिन्ह भी माइनस, और गुना में माइनस माइनस क्या होता है, गुना में माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये आपको गुना का चिन्ह याद रहना चाहिए। तो यहाँ ध्यान से देखा गया तो 2 का चिन्ह माइनस था और 5 का चिन्ह भी माइनस, तो माइनस माइनस बन गया प्लस, सॉरी यहाँ पीछे लिखा गया प्लस। इसके बाद देखिए, अब नीचे आ जाते हैं, नीचे इसमें से गुना करेंगे तो 2 में 2 से था 4, अब यहाँ देखिए 3 में 1 से गुना किया गया था 3, अब यहाँ देखिए 3 का चिन्ह माइनस था, 1 के पीछे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस था, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, इसलिए यहाँ भी लग जाएगा माइनस। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ 10 और 8 घट जाएगा क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है, इसका माइनस है इसका प्लस है, तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 4 में से 3 गया तो 1, बराबर में आ गया 2।
चलिए अब आपको निकालते हैं y। तो अब आपको y का सूत्र लिखना है। चलिए याद है तब तो अच्छी बात है, आप y का सूत्र डायरेक्ट लिख दीजिएगा। अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा y वाला को बंद कर लीजिए। अब देखिए y वाला को हम जैसे ही बंद करते हैं तो इसके बाद आपको क्या लगता है c, तो c लिख दीजिएगा। और इसके पीछे कौन बचा हुआ है a, तो फिर बाद में आपको ये लिख देना है और कुछ नहीं करना है। ca तो घटाओ भी ca, और नीचे हमेशा फिक्स से a भी रहता है, a भी घटाओ a भी। और वही ट्रिक 12 21 12 21। चलिए अब मान फिर से बैठा देंगे। C1 का मान कितना है, C1 का मान कितना है -5, तो -5 लिख देंगे गुना A2 का मान कितना है 3 लिख देंगे माइनस C2 का मान कितना है -8। देखिए ए तो माइनस हो गया इसका सूत्र का, और C2 का मान भी कितना है -8, तो -8 डबल माइनस लिखे पड़ेगा। इसके बाद गुना A1 का मान कितना है 2। अब देखिए नीचे हम यहाँ और यहाँ का सेम है, यानी कि यहाँ और यहाँ का हल करने के बाद भी सेम आएगा। तो जब आप नीचे का हल किए थे तो कितना आया था लास्ट में 1, यानी कि आप इसका भी हल कीजिए तो नीचे का मान कितना आ जाएगा 1, तो आप डायरेक्ट 1 लिख दीजिए, हल करने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखिए जब भी दो चिन्ह एक साथ आ जाए तो पहले कोशिश कीजिएगा कि आप उसका हल कर लें। जैसे देखिए अब 2 चिन्ह आ रहा है एक जगह माइनस, तो पहले दोनों को लिख देते हैं, जो कि -5 गुने 3। और जब भी दो चिन्ह एक साथ आता है वो भी माइनस, तो क्या बना लेता है प्लस। इसके बाद 8 है, इसके बाद गुना, फिर 2, और नीचे में 1 है, तो 1 का मतलब कुछ होगा नहीं। 5 में 3 से गुना कीजिएगा तो 15, इसका माइनस, इसका चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस प्लस। 8 में 2 से गुना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, अरे घट जाएगा। कितना आंसर आ गया 1।